हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। मैं रुपेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका जो क्लास 9th मैथ का जो सेकेंड थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसका हम लोग कंप्लीट लेक्चर, ठीक है, कंप्लीट पूरा आपका चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, इसका हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर आपका थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, पर फिर भी आपको ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वन शॉट वीडियो है तो कुछ छोड़ा गया है। ठीक है, आपको पूरा जीरो से लेके आपको एडवांस लेवल तक पूरा यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे, तो आपको बता देता हूँ कि आप लोग मेरे कहने से बस आधा घंटा आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि कितना आराम से, कितना अच्छे तरीके से पूरा जीरो से लेकर आपको एडवांस तक पूरा हर चीज बताएंगे। ठीक है, इतना भी छोटा वीडियो नहीं होगा, एक एक चीज आपको पूरे एनसीईआरटी की कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग चाहे अपना एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, आर एस अग्रवाल की बुक उठा लीजिए, चाहे आर डी शर्मा की बुक उठा लीजिए, सबके क्वेश्चन आपको क्या लगेंगे, हलवा लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अपना जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, जैसे आप लोग जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना देखे थे, यानी किसी भी पॉइंट को आप लोग जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखे थे। पर मान लीजिए हम लोग क्या बोले, ये जैसे ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये क्या है, एक नंबर लाइन मैंने बना दिया। अब अगर मैं बोलूं, आप लोग इसके ऊपर तो कोई भी पॉइंट हो वो रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। अगर मैं बोलूँ कि इसी के करस्पॉन्डिंग कहीं कोई पॉइंट इधर यहाँ पे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे ये पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो यानी किसी जो नंबर लाइन से अलग अगर कोई पॉइंट हो, नंबर लाइन के ऊपर ना हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो उसी के लिए बना दिया गया है कि यानी कि जिसको अगर मान लो एक जो कोई सीटिंग अगर बनाना है कि कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसी के लिए उसको बताने के लिए मैथमेटिक्स में एक और चीज जोड़ दिया गया, जो कि होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यही चीज हम लोग समझेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कोई एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको, जैसे एक लाइन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया उसी के ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे। कुछ स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको स्ट्रीट्स दी गई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 1 ये दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रीट 2, ये हो गया 3, या पूरा लिख दे रहा हूँ, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ठीक है, 6, 7, 6 और स्ट्रीट 7। ठीक है, मान लो इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, एक और दे दिया गया, मान लो इसने स्ट्रीट 8। आराम से हम लोग करेंगे, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है इतना भी। ठीक है, क्योंकि आपका वैसे भी छोटा चैप्टर है। बस आप लोग एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको इसके बाद कहीं से भी कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, अपना पेन और पेपर, आप लोग अपना पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इससे कुछ भी चीज छूटेगा नहीं। ठीक है, सब ठीक चल रहा है, विजुअल है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, पेन पेपर आप लोग ने लेके बैठेंगे तो आप लोग अपना नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, अपना नोट्स अगर आप लोग खुद बनाए रहेंगे, आपको नोट्स इसका मिल जाएगा आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको उसका लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके पहले वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मान लीजिए इसके कई सारे इस तरीके से हाउसेस बने हुए मान लो। ठीक है, 1, 2, 3, 4,
बस आपको समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए, हो गया। अब अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं, ए पॉइंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, मान लो किसी कोई भी आप लोग पॉइंट दे सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो कि ये कहाँ पे, अगर हम लोग बोले कि ये कहाँ पे है, ठीक है, ये जो हाउस है ये कहाँ पे है, किसके, या इसको कोई नाम दे देता हूँ, कौन सा पॉइंट देते हैं, पी, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे बताने के लिए से बोला गया है। तो उसका अगर हम लोग लोकेशन बताना चाहे तो उसका लोकेशन क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, ये क्या हो जाएगा, पी की बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका लोकेशन अगर आप हमसे पूछा जाए कि इसका लोकेशन क्या है, ठीक है, इस हाउस का लोकेशन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पी जो है इसका लोकेशन क्या है, ये हाउस नंबर 3, ये क्या है, मतलब हाउस नंबर है, हाउस नंबर 3 इन स्ट्रीट 5, ठीक है, तो यानी हाउस नंबर 3 इन स्ट्रीट 5, कोई भी ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लें, ये क्या हो जाएगा, हाउस नंबर 2 इन स्ट्रीट 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी हाउस नंबर सेकेंड है किसमें, 6 नंबर के स्ट्रीट में, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी लोकेशन हमको बताना हो तो इस तरीके से हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी लोकेशन कहीं पे भी आप लोग बात करें, यहाँ पे बात करूं, ये क्या हो जाएगा, हाउस नंबर 4 इन स्ट्रीट 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज की लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर नंबर लाइन कोई होती थी, ये तो नंबर लाइन है, मान लीजिए इसको नंबर लाइन के तरीके से देखा जाए तो इसके ऊपर कोई पॉइंट होता तो हम लोग बता सकते थे, पर अगर ऊपर नीचे इस तरीके से कोई यहाँ पे गली निकली है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एक रोड है, वहां से कई सारी स्ट्रीट्स निकली हुई हैं, तो अगर उनकी लोकेशन बताना हो तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब हम लोग एक चीज और, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल लेके, इसे बोर्ड ही है, बोर्ड के ऊपर कोई पॉइंट रख दें, ठीक है, ये बोर्ड है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर मान लो मैं कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट रख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक से करते हैं, एक क्या है, एक पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब मैं बात करूं कि अच्छा बताइए इसकी लोकेशन, आप लोग बताइए कि इस जो ये ब्लैक डॉट बना है इसकी लोकेशन क्या है, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। हो सकता है आप लोग बताएं कि बोर्ड के मिड में है, ठीक है, लेफ्ट एज राइट एज के मिड में है, पर उतना तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि मिड में, मिड इधर लगा होगा, तो या फिर बोलेंगे अपर एज लोअर एज साइड, यानी अपर साइड लोअर साइड के बीच में है, इस तरीके से आप लोग बताएंगे। पर क्या एग्जैक्ट इसकी लोकेशन हमको पता चल रही है, नहीं, ठीक है। तो मान लो अब मैं यहाँ से अगर बात करूं कि अगर बोलो कि लेफ्ट एज से इसकी डिस्टेंस मान लो कितना हो जाए, इस तरीके से बोलो लेफ्ट एज से कितना हो गया, मान लो एक लगभग इंच में होगा, बोर्ड थोड़ा सा ये बड़ा है तो इस तरीके से मान लो 12, ठीक है, या 10 इंच, 10 इंच। तो एक हम लोग एक तरीके से अगर देखें तो क्या बता दिए कि लेफ्ट एज से, बोर्ड के लेफ्ट एज से कितना है, 10 इंच, ठीक है, 10 इंच, पर लेफ्ट एज से 10 इंच तो ये भी है, लेफ्ट एज से 10 इंच ये भी है, तो क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग एक साइड की बात करें तो उससे नहीं पता चल रही है। फिर अगर हम लोग बॉटम एज से भी बात करें तो यहाँ से यहाँ अगर इसे इस तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये कितना 25 इंच, ठीक है, इस तरीके से कितना 25 इंच, तो बॉटम साइड से कितना 25 और लेफ्ट साइड से 10, तो अब यही एग्जैक्ट एक पॉइंट मिलेगा जो कि इन दोनों सिचुएशन में अगर बोला जाए कि लेफ्ट एज से 10 इंच और बॉटम एज से 25 इंच पे है, ठीक है, तो यानी इसको अगर एक्स और इसको वाई माने तो 10 और 25 इस तरीके से कोई भी, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे किसी प्लेन के ऊपर, यानी किसी एक प्लेन के ऊपर, एक लाइन तो नहीं है, यानी किसी एक प्लेन के ऊपर हम लोग किसी भी डॉट या किसी भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं या उसके लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये डॉट के सेंस में इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमको दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, लेफ्ट एज और बॉटम से, या आप लोग टॉप से भी बोल सकते हैं, लेफ्ट से या राइट से, कहीं से भी, पर हमको क्या चाहिए, दो इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक और इसने बनाया, एक इस तरीके से हम लोग बना लिए,
स्कूल होती है, स्कूल में कई सारे रोज, ये क्या है, रो, ठीक है, रोज। ये क्या है, कॉलम, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉलम, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉलम, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और कॉलम की बात करूं तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है, ये हो गया पी, तो अगर मैं पी को बताना चाहूँ तो क्या बताएंगे, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एच, ठीक है, ये सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये अगर पहले रो लिखा जाए तो ये एच कहाँ, एच का पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले अगर रो में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो टू, और कॉलम क्या है, फोर। अगर मैं पी की बात करूँ तो पहले रो लिखा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, थ्री, और कॉलम भी थ्री है, तो थ्री थ्री। कोई और ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं क्यू, ले लिए, तो क्यू का क्या पॉइंट हो जाएगा, क्यू देखेंगे थर्ड रो में, तो रो क्या है, थर्ड, ठीक है, कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। इस तरीके से किसी भी प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करते हैं, ठीक है, किसी की लोकेशन को हम लोग फाइंड आउट इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। बस इतना आप लोग समझ गए होंगे। यही सब बताने के लिए क्या क्या था कि एक मैथमेटिक्स में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी किसी भी अगर ये देखा जाए, क्या बताने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए, कौन से किसके लिए, किसी की पोजीशन बताएंगे हम लोग, उसके लिए क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब यहां से आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, ठीक है। आपका उससे पहले जो भी कंसेप्ट था सब कंप्लीट हो गया। अब है आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन जरूर करेंगे पूरे के पूरे, पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो आपकी बन चुकी है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पे आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे क्लिक करना है, और पहले वो भी बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, तो आप लोग पहले वो देखेंगे, फिर वापस आप लोग इस वीडियो पे आएंगे, और दोबारा इससे आगे की जो भी है, इससे आगे का जो पार्ट है उसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेन जो है अभी आ रहा है, ठीक है, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, कार्टेशियन, क्या है, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, सही जा रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम्स, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, सिस्टम्स ने दिया सिस्टम, ठीक है। तो अब हम लोग जान चुके हैं कि पिछले क्लासेस क्या, यानी पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग किसी भी पॉइंट को बता चुके हैं कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे नंबर लाइन के ऊपर हम लोग जो रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ से हो गया 0, 1, 2, 3, इधर भी, ठीक है, -1, -2, -3, ये क्या होता है, यानी ये एक्स और एक्स डैश, इस तरीके से इसको बोलेंगे, ठीक है, 1, 2, 3। अब आप लोग बताएं, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस का ही नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ओ एक्स क्या हो गया, ओ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ओ एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये सब आप लोग लिखते चलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश, ये क्या है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहां से यहां तक अगर बोला जाए, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक यूनिट माना जाता है, ठीक है। हम लोग जिस भी लेंथ की एक यूनिट मान लेंगे, या सेंटीमीटर में हो, इंच में हो, फुट में हो, कुछ भी, तो ये एक सिंगल एक क्या माना जाता है, एक यूनिट होता है, ठीक है।
यानी ये क्या होगा, 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस। माइनस वाला भी ये डिस्टेंस क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या होगा, 1 यूनिट ही डिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस। ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस, यानी जितना भी हम लोग एक कोई मानते हैं डिस्टेंस में, तो वो एक यूनिट में मानते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। और ओ का तो पता ही है, वो क्या, ये क्या माना जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। ये सब चीज आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है, क्या हो गया, ओरिजिन। अब आप लोग देखेंगे, अब इस तरीके से, अब हम लोग पता है कि जब ये एक नंबर लाइन होगी, लेकिन अगर हम लोग एक प्लेन की बात करें, तो इसमें हम लोगों को दूसरा एक एक्सिस बनाना पड़ता है, जो कि होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसमें भी सेम एक वाई एक्सिस भी बनाएंगे, तो हमको किसी भी प्लेन के में किसी भी डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसकी लोकेशन बताने के लिए हमें दूसरे एक और एक्सिस की जरूरत होगी, ठीक है। तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो एक और एक्सिस बनाएंगे हम लोग, और एक याद रखेंगे, और एक चीज कि जो हमारा एक्स एक्स, ये जो लाइन है एक्स एक्स लाइन, ठीक है, एक्स एक्स डैश लाइन जो है, एक किसमें होता है, इसको हॉरिजेंटल, ठीक है। और एक और हमारा नंबर लाइन होगा इस तरीके से, ठीक है, एक और इस तरीके से नंबर लाइन होगा। अभी दोनों को मिला नहीं रहे हैं, ठीक है। ये क्या माना जाएगा, हमारा वाई, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया वाई, इसका नाम क्या लिखेंगे, वाई, तो सही से चल नहीं रहा है, ब्लैक से कर देना, वाई, और ये हो जाएगा हमारा वाई डैश, ठीक है। इसका भी ये जीरो, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन, क्या हो जाएगा ये, ओरिजिन, ठीक है। ये हो गया हमारा ओरिजिन। ये 1 2 3 ये हो जाता है, यानी ये जीरो ही है। ये ओ से इसको ओरिजिन को किसे डिनोट करते हैं, ये जीरो ओरिजिन को डिनोट किसे करते हैं, ओ से, ठीक है। अभी ये जीरो है, पर यहाँ पे इसको ओ लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है, ओ, -1 -2 -3। तो अब इस प्लेन को, यानी इस ओ को इसके ऊपर हम लोग रखते हैं, ओरिजिन को ओरिजिन से मिलाते हैं, ठीक है। ओरिजिन को हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे, तो जो यहाँ पे बनेगा हमारा, ये ओरिजिन दोनों मैच करेंगे, तो और एक इस डायरेक्शन, ये देखेंगे एक इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक ऐसा रहता है वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, एक्स एक्स डैश इज इन, इज इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। वाई वाई डैश इज इन वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल रहेगा, ठीक। इसको भी आप लोग नोट डाउन को, मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मिटा दे रहा हूं। इसमें भी सेम चीज जैसे वहां पे लिखे थे, ओ वाई, ठीक है, ओ वाई, ये क्या होगा, ओ वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ओ वाई क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, ऑफ वाई एक्सिस। और ओ वाई डैश, ओ ये सॉरी, ये ओ वाई डैश है, ठीक है, ओ वाई डैश, इसको देखेंगे, ओ वाई डैश दिया है, ठीक है, ओ वाई ऊपर, ये इस तरीके से वाई डैश नीचे रहता है, सॉरी, ठीक है। तो ओ वाई क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओ वाई डैश क्या है, निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसको हम लोग इसके ऊपर रखते हैं, तो चलिए मैं इसको हटा के इसके ऊपर बना देता हूं, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।
ये क्या होता है y, ये क्या होता है y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 ये बना देते हैं। -1 -2 -3 -4, ठीक है। एक क्या बन गया आपका। अब ये जो पूरा बन गया एक प्लेन दिख रहा है आपको, ये क्या है। अब ये बेसिकली ये 0 है, ठीक। इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 0 है, इसको ओ से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओरिजिन, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा ओरिजिन, ठीक। ये पता जैसे ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, इधर से भी ये भी सब 1 यूनिट डिस्टेंस ही कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना समझने की देखिए हमारा क्या हो गया। यहाँ पे अगर कुछ चीज लिखना चाहें, यहाँ पे लिख देंगे ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। ओ इज कॉल्ड द ओरिजिन। यहाँ पे जो जो चीज पॉइंट लिखवा रहे हैं उसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो जो पॉइंट यहाँ पे पूछेगा, बाकी जो दो चीज बता चुका हूँ कि ओ एक्स क्या है। ओ एक्स इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओ वाई क्या है, ओ वाई क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओ वाई डैश क्या है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे जो एक चीज देखने जाएंगे कि अब ये जो प्लेन है हमारे, जो यहाँ पे दोनों जो एक्सिस है, ये इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में 1 2 3 ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो 4 पार्ट या इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये क्या कहलाता है हमारा क्वाड्रेंट। ये क्या है हमारे क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्या है हमारे मतलब अलग अलग बात किया जाता है क्वाड्रेंट, और अगर चारों को के लिए बात किया जाए क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे क्वाड्रेंट, ठीक है। सभी के सभी क्वाड्रेंट हो जाएंगे चारों। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या है हमारे क्वाड्रेंट, ठीक है। एक चीज और अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं देखा जाए कि ये 4 पार्ट क्या आ जाएंगे क्वाड्रेंट, और ये जो पूरा प्लेन है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा दिस प्लेन, दिस प्लेन, दिस प्लेन। ये जो प्लेन है ये हमारा क्या हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। दिस प्लेन इज कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन। अब एक कार्टेशियन प्लेन है, साथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसको और क्या बोला जाता है एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। एक्स वाई, एक कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे एक और क्या नाम से बोला जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट होंगे उसको कोऑर्डिनेट, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए जो प्लेन है उसको अगर डिनोट कर रहा है तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। तो क्या क्या नाम हो गया, जैसे कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और जो इस ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये दो एक्सिस हैं, द एक्सिस, द एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। द एक्सिस इज एक्स दो हैं तो आर हो जाएगा। द एक्सिस आर कॉल्ड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। पूरा एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, आपको दोबारा बुक भी पढ़ने की बल्कि जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एक चीज आपको जो जो भी इसमें हर चीज है, हर चीज बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हो सकता है थोड़ा सा बाकी लोगों की जो वीडियो हो थोड़ी सी शॉर्ट आपको लग सकती है, पर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपको लगेगा नहीं बहुत ज्यादा लंबा, पर यहाँ पे आपको एक एक चीज बता रहे हैं, ठीक है, लिख के बताया जा रहा है। इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तीन तीन चीजें, ठीक है। अब इसको करते हैं इरेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जगह थोड़ी सी कम पड़ती है। इसके आगे हम लोग
आगे के लिए समझते हैं। इसी एक्स वाई प्लेन जो बना हुआ है या कार्टेशियन प्लेन, इसी से हम लोग मान लो कोई एक पॉइंट दिया गया है, इस तरह से कहीं मैं एक पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहां से देखेंगे ये थर्ड पे इस तरीके से बन रहा है ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। कहाँ ले लो, यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट हमारे हो गए, ये इसको ले लिए पी, एक और क्या नाम दे दिया इसने, आर, पी या क्यू, ठीक है, पी क्यू। इसका पॉइंट कुछ और हो सकता है, हम लोग कुछ और पॉइंट पे अपना करेंगे। तो अब अगर मैं पी और क्यू पॉइंट्स की बात करूं, पी और क्यू पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं। एक्स एक्सिस ये भी एक्स एक्सिस यहाँ से ऐसे डिस्टेंस, तो जो हम लोग मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। कहीं तभी यहाँ से अगर मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा जो मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर की जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस की बात करें, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और ये हो गया वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से और भी कोई नाम इसमें दिया था, एन दिया है, ठीक है, एन, तो इसका नाम क्या दे दिया है, एस। सेम वही चीज बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे P की अगर मैं बात करूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो बात करें या तो फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर, चलो वो वाले पॉइंट की मैं बात करूं, क्या हो जाएगा, मान लो P के हम लोग वैसे नॉर्मल जो उस लैंग्वेज से अगर हम लोग छोड़ के बात करें, यानी P की अगर हम लोग मान लो अगर इसकी लोकेशन बताना हो हम लोग, तो क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट की बात किया जा रहा है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये अपना पी एन, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर डिस्टेंस पी एन, ठीक है। पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रखना, ठीक है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस की या एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी यहाँ जो वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी हमारी, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अलोंग द एक्स यानी एक्स एक्सिस के साथ में चलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन वाई एक्सिस से ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग में ये 3 है, ठीक है, हम लोग 3, ठीक है। एनसीईआरटी से नहीं देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसने 4 पे मार्क किया, इसलिए वो अलग हो गया, ठीक है। तो चाहे पीएन की बात करें या ओएम, ठीक है, जैसे कि ये भी ओएम भी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बन रही है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो ये कितना हो गया, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ये क्या है 3, ठीक है। अब मैं बात करूँ वाई के लिए, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट
वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट है पी एम, ठीक है, पी एम, पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम, चाहे पी एम की बात करो चाहे ओ एन या एन ओ, एन ओ इज इक्वल टू ये क्या है, तो बेसिकली ये क्या होता है, परपेंडिकुलर perpendicular distance, perpendicular distance from, perpendicular distance from, अब हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, x एक्सिस, ठीक है, यानी x एक्सिस से ये x एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग द y एक्सिस, यानी y एक्सिस के साथ में, x एक्सिस अलोंग, अलोंग द y एक्सिस, ठीक है, अलोंग द y एक्सिस, ये कितना है, इज एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस साथ है 1 और 2, ये 1 2 यूनिट है, ठीक है, इज 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, ये कितना आ गया 2, ठीक है। सेम अगर मैं इसकी बात करूं क्यू पॉइंट की, ठीक है, अब वैसे देख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के साथ में ये है, ठीक है, कितना डिस्टेंस हुआ है -2, ये क्या है -2, ठीक है। और देखेंगे y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, अभी x कोऑर्डिनेट की बात की है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अब अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये एक्सिस हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस इसी के साथ में जो हम लोग जो डिस्टेंस है यानी -3, तो कितना हो जाएगा -3, इससे आपको आसान कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका भी देखेंगे ये वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में, इसके साथ में लेके चले कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे कितना -2 हो गया, इसमें देखेंगे ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितना 3, तो ये हो गया 3, वैसे ही y कोऑर्डिनेट की बात किया जाए, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये हो गया x एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस, तो यहाँ से लेके चलेंगे y एक्सिस के साथ में ये कितना डिस्टेंस है, ये 2, तो ये हो गया 2, और इस तरीके से यहाँ पे लेके चलेंगे तो ये कितना है -3, तो ये हो गया -3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग बताते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज एक और हम लोग एक और 2 पॉइंट लिख लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा, यही स्पेलिंग है, ABSCASS, ठीक है, एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, क्या बोला जाता है इसको, ऑर्डिनेट, अगर बोला जाए किसी भी पॉइंट का एब्सिसा निकालिए या किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है, तो आप लोग ये नहीं भूलेंगे नहीं कि अच्छा एब्सिसा ये क्या पूछ लिया, ठीक है, ऑर्डिनेट तो ये क्या पूछ लिया हमसे, तो क्या इसीलिए आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं कि एब्सिसा मतलब क्या हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये दो नाम ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। होता है, ठीक, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पूरा नोट डाउन तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे इससे आगे कुछ चीजें,
इससे आगे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ दिया जो हम लोगों से छूटा हो तो नहीं, ठीक है। अब हम लोग सीधे आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक फिगर बनाया गया है, 5 तक इसका दिया गया है, ठीक है। और इधर से कुछ हम लोग इसको और बड़ा कर लेते हैं। चलिए एक बढ़िया से बना लेता हूँ दूसरा कार्टेशियन प्लेन, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के लिए, तो इसका इंक शायद खत्म हो गया है। चलिए क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन, एकदम अच्छे से बनाते हैं एक कार्टेशियन प्लेन। तो उस फिगर में दिया गया है, एक कार्टेशियन प्लेन दिया गया है फिगर में। ये हो गया हमारा ओ, जो कि होता है 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5, जैसे उतनी डिस्टेंस लगभग, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट पैमाना हम लोग तो लिए नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा माइनस में होता है कौन सा प्लस में, वो अभी जब आगे आएगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर समझा देंगे, ठीक है। अब जो इसने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा, इसका स्क्रीनशॉट आपको आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको, या फिर आप लोग अपना बुक खोल के बैठेंगे तो आपको दिख जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक पॉइंट बी, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ जहाँ जहाँ जो जो चीज पूछा गया है वो तरीके। एक पॉइंट है बी, ठीक है। एम, ये पॉइंट कौन सा है, एम पॉइंट, ठीक। एल, एल, ठीक है। एस, और क्या दिया गया है, इतना ही दिया गया है, ठीक है। अब आपसे फर्स्ट जो पूछा गया है, एब्सिसा एन ऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के, ठीक है, बी पॉइंट है। फर्स्ट चीज इसने क्या पूछा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी जगह नहीं है, तो आपको, आप लोग अपना बुक, मैं वैसे बोल दे रहा हूँ पूरा, जो बी और इसका है, ठीक है, इसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा पूछ रहा है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। तो बता चुका हूँ एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या है एब्सिसा, ऑर्डिनेट क्या है वाई कोऑर्डिनेट ही क्या है एब्सिसा। पहले हम लोग सबका निकाल लेते हैं, जो जो भी पूछा जाएगा सब हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे फिर से आराम से उसी तरीके से समझेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, एक्स एक्स डैश, ये वाई, और ये क्या होता है वाई डैश, ठीक है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। सेम चीज अब इसका अगर हम लोग तो एक्सिस का अगर ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट वो लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ से चलेंगे अलोंग द वाई एक्सिस, तो इससे अलोंग द वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक है, तो इससे वाई एक्सिस कितना है 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अभी एक चीज बताना अभी आपको बाकी है कि जो कि सभी कोऑर्डिनेट्स में जो उसके साइन होते हैं क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो इससे जस्ट अगला वही चलेंगे हम लोग। एम का भी निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इससे डिस्टेंस देखिए, ठीक है। इससे क्या देखेंगे हम लोग डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक कितना है -3, हो गया कितना -3, ठीक है। और फिर जब हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस के अलोंग साथ में चलेंगे तो ये कितना है 4, ठीक है। तो प्लस का 4 है तो 4। एल का निकाल लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इससे डिस्टेंस चलेंगे, इससे डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस, इसके साथ में चलेंगे तो कितना है -5, तो कितना हो गया ये -5, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ए एक्सिस से इसके साथ एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसके साथ चल रहा है वाई एक्सिस क्या है ये -4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये दोनों कितना -4, तो कितना हो गया -4। इस पे आते हैं एस पॉइंट पे, क्या है हमारा एस, यहाँ पे देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चले अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बता दें, तो इसके साथ चलना ये कितना है 3, कितना आ गया 3, ठीक है। फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इससे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलोंग द वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक ये कितना -4, कितना आ गया -4। बस सब का आप यहाँ से एक ही बार में बता देंगे। इसने जो जिस तरीके से पूछा है कि बी का एफ सी साथ पहले क्या आ जाएगा 4, फिर पूछा है बी का पहले पूछा है एफ सी सा, फिर उसके बाद पूछा है क्योंकि बीच में क्या है ब्लैंक दिया है, ठीक है, पहले 4 हो जाएगा। फिर पूछा ऑर्डिनेट क्या है 3, और फिर क्या पूछा है उसका कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स दोनों लिखना है हमको 4 3 4 3, ये आप 3 जो ब्लैंक है उसकी जगह 4 3 फिर 4 3, इस तरीके से आप लोग, आपको पता है कि क्या ब्रैकेट में जो भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट एम, ठीक है। इसका फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से लिखा गया, फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है। एम पॉइंट के बारे में बताना है हमको, एम पॉइंट कहाँ है भैया देख लेते हैं, ये है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, ठीक है। फिर और क्या पूछा है, एंड हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट्स पूरा अगर बताना हो तो -3 और 4, बस। थर्ड नंबर क्या पूछा गया है, एक्स एंड एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आता है एल पॉइंट, एल पॉइंट -5 और -4, -5 और -4, ठीक है, एक्स और वाई। फिर क्या पूछा गया है, एल पॉइंट के उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों, तो -4 -5 -4, इस तरीके से। फोर्थ नंबर क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस, एस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 -4, ठीक है। और उसका फिर कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें 3 और -4, इस तरीके से हो जाएगा 3 और -4, ठीक है। तो बस इतना ही आपका एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा गया है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। बाकी चीज हम लोग इरेज कर देते हैं, बाकी हम लोग कार्टेशियन प्लेन रहने देते हैं ताकि अगली बार में भी सेम यही काम आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, सबसे आसान मेरे हिसाब से यही आपका
सबसे आसान चैप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या बोला जा रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। इसी पे उसने क्या किया, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। एक पॉइंट हो गया, इसका नाम उसने दिया है ए, ठीक है। फिर एक पॉइंट है, इसका नाम है बी, ठीक है। एंड एक पॉइंट हो गया, इसका नाम है सी, ठीक। और ये एक पॉइंट हो गया जिसका नाम है डी। एक और पॉइंट है ई, एक पॉइंट यहाँ पे है ई, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। तो सभी जो यहाँ पॉइंट बनाए इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम इसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट्स। अब सबसे पहला है ए एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख जाएंगे एक्स एक्सिस पे। तो अब हम लोग इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक ये इससे डिस्टेंस तो है ही, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है 4, कितना हो गया 4, ठीक है। अब बताना है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या इससे कोई डिस्टेंस है, वो तो उसी के ऊपर ही है, ठीक है। अलोंग द वाई एक्सिस, इसके साथ में कोई ऊपर तो जा नहीं रहा, जस्ट उसी के ऊपर ही है, ठीक है। ये क्या हो गया 0, ठीक है। यानी एक इसका क्या है 0 पॉइंट ही है, ठीक है। ए पॉइंट क्या है 0, तो 0 पे ही हो गया, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं, फिर इसका अभी हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। बी की मैं बात करूं, इसका हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, ठीक है। पहले क्या ये पता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट दिखाया था, दूसरी बार वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इसका हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे ही है ये, उससे कोई डिस्टेंस नहीं, कोई दूरी पे नहीं, यानी 0 डिस्टेंस है। क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0, ठीक है। फिर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग में चलेंगे तो 3, कितना हो गया ये 3, ठीक है। सी की बात कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स एक्स एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, इससे डिस्टेंस देखते हैं कितना डिस्टेंस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ में चल रहे हैं, तो कितना है ये -5, कितना है -5। वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पे एक्स एक्सिस पे ही है, तो उससे कोई डिस्टेंस तो है नहीं, तो कितना है 0। ये 0 पॉइंट है तो 0 पे, ठीक है। अब देखें डी के ऊपर बात करें, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे ही है, तो कितना हो जाएगा 0। फिर उसकी बात करें वाई कोऑर्डिनेट्स की, तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इससे कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, और अलोंग द वाई एक्सिस चलेंगे तो यहाँ से -4 हो जाएगा, -4, ठीक है। ए पॉइंट की बात करें, ए बेसिकली यहाँ पे 1 पे भी नहीं दिया गया है, ये 2/3 यहाँ पे बता भी दिया गया है, यहाँ पे कितना 2/3 लिखा गया है, 2/3। ये कितना है। अब अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से यहाँ कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस है 2/3। एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करें जाने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं, एक्स एक्सिस पे ही है, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जितने भी आप लोग देखें, एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्यों 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस होता नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस of coordinate, the point on the x-axis, the coordinates of this point, the y coordinate of this point is 0,
ठीक है, इस तरीके से, या यहाँ पे सेम यहाँ जो जो चीज दिया गया वहां पे लिख देंगे इसका, इसीलिए यहाँ पे दोनों चीजें y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग, देखो जो y कोऑर्डिनेट है आप एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है जो कि लाई कर लाइंग ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट, उसका जो y कोऑर्डिनेट्स है इज क्या होता है, जीरो, ठीक है, इज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ऑलवेज लिख लेते हैं, ऑलवेज जीरो। सेकेंड पॉइंट जस्ट इसका उल्टा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट lying on the y axis, यानी कि जो यहाँ पे देखेंगे इसका जो x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर जो कोई पॉइंट लाई करे उसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो, y एक्सिस के ऊपर ये है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, यानी सभी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है जो कि लाई करता है y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो बस इतना समझ, बस आपको नॉर्मल चीज ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, और बस इतना चीज नॉर्मली समझना है आपको, क्या, जो हमारा कोई भी y कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, बस, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक पॉइंट है ओरिजिन, इसका देखेंगे ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये क्या है, अगर मैं बात करूं ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, ठीक है, या ये और वाई एक्सिस के ऊपर भी है, तो अगर कोई एक्स एक्सिस, अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो, या यहाँ से कि अगर कोई चीज वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो, इसलिए ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन लिख लेंगे आप लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ओ क्या होता है, जीरो जीरो, ठीक है, जीरो जीरो होता है हमेशा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है पता है, क्योंकि इसका बहुत दोनों डिस्टेंस, बहुत द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, दोनों क्या होता है, जीरो, इसलिए उसका पॉइंट क्या हो गया, जीरो जीरो, ठीक है। अब जो एक टर्म्स जो मैंने आपको, इतना आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अब इसके अगला टर्म्स हम लोग कुछ एक और चीज समझेंगे, तब आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं इसमें, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन आता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, चलो अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इन दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में क्या आता है, प्लस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा किस में जो इंक्लूड होता है, फर्स्ट और फर्स्ट, यानी कि प्लस और प्लस में, ठीक है।
सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, यानी हम लोग जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस या अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में जो हमारा जाते हैं वो क्या है, निगेटिव, ठीक है, तो निगेटिव है। और जो वाई टर्म्स है ये देखेंगे वाई, यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ जो चल रहे हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो भी यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस चल रहे हैं ये प्लस में है, तो क्या हो गया प्लस। थर्ड में देखेंगे इधर से भी चलेंगे तो भी माइनस, इधर से भी चलेंगे तो भी माइनस, तो ये माइनस और माइनस होता है। फोर्थ यहाँ पे देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ में जो भी है वो क्या है प्लस में, ये प्लस। और वाई एक्सिस के साथ में जो है वो क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसमें है, निगेटिव में, ये क्या है निगेटिव, ठीक है। ये चारों आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना था। अब आ जाता है आपका एक्सरसाइज नंबर 3.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपका हो चुका है, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग अब क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां पे एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे क्लिक करेंगे और पूरा आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्या करना है, कंप्लीट उसका देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में जो कि है एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक ही दिया गया था, ठीक है। तो क्या होता है आपका यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी यहाँ पे दिया हुआ, तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर क्या होता है कंप्लीट। थोड़ी सी लंबी जरूर लगेगी, बाकी वीडियो की बाकी लोगों की वीडियो कंपेरिजन थोड़ी सी लंबी लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक एक चीज, आपको एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं किया गया है, सब चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी लगे आपको, पर आपको इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करेंगे लाइक, तो अपने दोस्तों के पास भी इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही आपकी क्या होती है, फीस होती है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई शुल्क लिया नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई फीस नहीं दी जा रही है, आपको पूरा सिलेबस आपके जान जितने भी 10th 9th 10th सब पूरा 6 to 12 पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, 6 to 12 यहाँ पे आपका पूरा क्या मिलता है, कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पे आपको मैथ या पूरा हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपके लिए कोई नई क्लास डाली जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग जाके उसको देख सकेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा हमारा 4th चैप्टर का 1 शॉट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।